हेलो स्टूडेंट्स, हेलो कैंडिडेट्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। तो आज डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है ये एक सेंट्रल सर्विसेज है। ये यूपीएससी द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और ये जनरली जून मंथ में होता है। ओके, पहले क्या होता था, ये दिसंबर के महीने में होता था, अब ये जून के ऑलमोस्ट लास्ट में होता है ये। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस एग्ज़ाम का एज क्या है। तो ये एज अप टू 30 ईयर तक आप दे सकते हैं। ठीक है, 21 to 30 है अप्रोक्सीमेटली इसका, 21 to 30 है। और इसका मुझे लग रहा है ये 1 अगस्त इसका कट ऑफ डेट लिया जाता है। ठीक है, और ये कई बार जो है ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एक वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे ये साइट 1 जनवरी लिखा हुआ है, वो कट ऑफ नहीं है, इसका 1 अगस्त लिया जाता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम क्या है, ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आप ये एमए इकोनॉमिक्स में होना चाहिए आपका। ठीक है, आप एमएससी इकोनॉमिक्स बोल दें, एमए इकोनॉमिक्स बोल दें। ठीक है, आप इसमें फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होना चाहिए मास्टर। ठीक है, और दूसरा है अगर आप जैसे इग्नो से आपने किया है, कहीं डिस्टेंस लर्निंग से किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम आपका एमए होना चाहिए, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, नो परसेंटेज क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आप कहाँ से पढ़े हैं, स्टेट से पढ़े हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि अब ये एग्ज़ाम जो है ये किस तरह का होता है, यहाँ कितने पेपर होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि इसमें 4 पेपर तो इकोनॉमिक्स में होते हैं, इसमें 4 पेपर इकोनॉमिक्स के होंगे और एक इंग्लिश का पेपर होगा और एक किसका, जनरल स्टडी का होगा। तो यहाँ पे देखो, एक जनरल इकोनॉमिक्स आपका होगा पेपर 1, जिसमें क्या आएगा, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है, मैथ्स आएगा और इकोनोमेट्रिक्स आएगा। ठीक है, जो स्टैट भी आ जाता है इसमें, इसी का ही पार्ट है। ठीक है, और जो पेपर 2 है जनरल इकोनॉमिक्स आपका, ठीक है, उसमें क्या आएगा आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मेन स्पेशल एरिया है इसके। ठीक है, और जो थर्ड हमारा पेपर होता है जनरल इकोनॉमिक्स, एक पेपर 3 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये मोस्टली इसमें इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स आ जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आ जाता है। तो पेपर 3 जो है ये नॉर्मल है। ठीक है, और हमारा पेपर 4 जो आता है, जो इंडियन इकोनॉमिक्स का आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये सारे पेपर क्या आता है, ये 200 का होता है, ये भी 200 का होता है। ठीक है, ये 200 का होता है और ये 2 डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कोई एमसीक्यू टाइप नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। और फिर हमारा एक पेपर आता है, इंग्लिश का पेपर आता है। ठीक है, और इंग्लिश का पेपर कितने का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। और इसके बाद एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल ये कितना का हो गया, ये 1000 मार्क्स का हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली हमने। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो फिर कट ऑफ जो बनती है, जो ओवरऑल आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, जनरली इतना क्राइटेरिया होता है कि आपने 10% मार्क्स लेने हैं हर पेपर में, और जो है फिर आपका एग्रीगेट देखा जाएगा। सारे पेपरों में इंडिविजुअली 10% तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू कितने का, इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल ये 1200 से आपका, इतने में से आपका पूरा जो फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो ये पेपर आपने देख लिया। अब मैं एक एक करके यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये पेपर या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो देखना है आपको कि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। कितना कट ऑफ रहता है, अब जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो अराउंड 40% आपका कट ऑफ रहेगा। शायद आपने देखा होगा कि अभी लास्ट ईयर शायद 400 शायद 18 या 20 के आसपास था। ठीक है, कई बार तो ऐसा हुआ कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 340 भी आया है, 360 भी आया है। ठीक है, और ये 380 भी आया है, इस तरह से चल रहा है ये। ठीक है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, वो एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे रहता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आप जनरल कैटेगरी में तो 40% या 42% आप ले रहे हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। पर आपको उसमें 40% से काम नहीं करेगा, आपको थोड़ा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी फाइनल सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है,
तो ये देख लिया। दूसरा है कि अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ तो आप देखेंगे कि अगर जनरल कैटेगरी का 420 कट ऑफ जा रहा है तो वो तो 300 तक ना आ जाता है, कम से कम 120 मार्क्स का गैप रहता है, ठीक है। तो अलग EWS के लिए कम से कम इसमें 50 मार्क्स का नीचे रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो कैटेगरी है तो कैटेगरी वालों के लिए काफ़ी कम कट ऑफ रहती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, ये एग्ज़ाम हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पहले से पढ़े हैं तो आप इंग्लिश पेपर में भी आपका एक थोड़ा सा एज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते कि जैसे स्कूल्स में इंग्लिश में किसी को 100 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, ठीक है, वैसा नहीं है। जनरली इंग्लिश में देखेंगे आप तो इसमें इतना ही 40 ज़्यादा 60 इसी के बीच में आप मार्क्स देखेंगे जो बच्चा क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पेपर 1 की तरफ। तो पेपर 1 में क्या होता है कि पेपर 1 बिल्कुल ही मैथमेटिकल है ये, ठीक है। तो ये ऐसा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा, पहले क्या होता था कि इसमें थियोरेटिकल पार्ट भी होता था, पर अब ज़्यादा मैथमेटिकल पार्ट बढ़ता जा रहा है। तो जो भी JNU से पढ़ा है, DSC से पढ़ा है या दूसरी IIT से पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा एज हो जाता है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स कर रखा है इकोनॉमिक्स में, तो उसके लिए भी ये थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। तो पर इसमें आप देखते हैं कि जो क्वालिफाई करते हैं, मैं अभी देख रहा था कि 2022 में जो क्वालिफाई किया था जिसका फर्स्ट रैंक आया था, आई थिंक उनके 89 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 थे, ठीक है। इसी तरह आप देखो किसी कैंडिडेट के आई थिंक 110 भी आए थे, ठीक है। तो जनरली जो क्वालिफाई करते हैं तो इस पेपर में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है तो ओवर 90 के आसपास, सॉरी 90% नहीं 90, वो 45% हुआ, तो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। देखो इतना पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट है, पूरा मैथमेटिकल है। इसमें अगर आप 180 का भी ठीक ठीक करते हो तो इसमें तो 170 भी आ सकते हैं, 180 भी आ सकते हैं, पर यहाँ पे देखो आप एवरेज स्कोर 90 ही आ रहा है जो कि क्वालिफाई करते हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर आप इसमें 120 130 में भी ठीक ठीक कर सकते हैं तो भी आप 100 के आसपास ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पेपर में आपने देख लिया। तो अब पेपर 2 की बात करते हैं, ठीक है। पेपर 1 में देख लिया अपना मैथमेटिकल पार्ट है और इतना आ रहा है कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम पूरा 200 टोटल 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अगर अब उस चक्कर में क्या होता है कि उनको 70-60 मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। तो अपना कोशिश करना है कि जहाँ भी आपका पॉजिटिव साइड है, जहाँ पे आप अच्छे हैं, उसी चीज़ को ज़्यादा कंसोलिडेट करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पेपर 2 की बात करते हैं। ये देखो ये मोस्टली थियोरेटिकली रहता है, एक आधा न्यूमेरिकल आ गया, जैसे जैसे आप देखते थे कि ISLM मॉडल पे कई बार आ जाता है, ठीक है। और GDP कैलकुलेशन मल्टीप्लायर वाला होता है, या फोन ट्रेड मल्टीप्लायर हो गया, उस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं। पर यहाँ पे देखो कि आप इसमें जो है ऑलमोस्ट 80-90% जो है ये थियोरेटिकल ही रहता है, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट रहता है, इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी वालों की फेवर में ही ये पेपर रहता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि पेपर 1 जो है जनरल इकोनॉमिक्स है, सॉरी जनरल इकोनॉमिक्स है, ये जनरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। पेपर 1 उनकी फेवर में ना हो, पर पेपर 2 ये उनकी फेवर में ही रहता है, ठीक है। अब ये जनरल इकोनॉमिक्स 3 की बात करें तो ये इसमें देखो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होता है, पर इसमें मार्क्स इतने नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें मार्क्स इतने नहीं आते हैं, मार्क्स कम ही रहते हैं। आप इसमें देखोगे जो क्वालिफाई किए तो 70-80 या ज़्यादा 90 मार्क्स आ गए। पहले काफ़ी ज़्यादा 2012-13 में आप देखोगे तो उस टाइम काफ़ी मार्क्स आ जाते थे, पर अब इस पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। और इन पेपर जनरल इकोनॉमिक्स 1-2 का काफ़ी वेटेज बढ़ गया है, इनमें थोड़े मार्क्स खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पेपर 3 भी, इसमें क्या हो जाता है कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आ जाता है, जैसे लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो वो न्यूमेरिकल क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, क्योंकि माइक्रो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स काफ़ी मैचिंग रहता है इनका, ठीक है। और जो है अब इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में भी आप देखोगे कि एवरेज स्कोर आपका ये एंड 80-90 ही रहता है जो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनका 80-90 ही रह रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी मार्क्स नहीं आते। पहले आप देखो कि 2000 आई थिंक 11-12 की बात करें आप तो वहाँ काफ़ी आता था। मैंने ऐसे बंदे भी सुने हुए जिनके 140 भी आए हैं, ठीक है।
तो अब 140 आना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्किंग काफ़ी हार्ड हो गई है इस पेपर में। तो यहाँ पे मैंने बताया कि पेपर 3 और इंडियन इकोनॉमिक्स में इतने मार्क्स नहीं आते हैं, ये 80-90 के आसपास ही रहता है, कभी बीच में हो जाता है, कई बार आ जाते हैं, पर इतने नहीं रहते। तो यहाँ पे पेपर 1-2 काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर आप पेपर 1-2 में अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो अब जनरल स्टडी की बात करते हैं। देखो, जनरल स्टडी है तो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। जनरल स्टडी में भी आई थिंक मुझे लग रहा है 25 मार्क्स के आसपास इकोनॉमिक्स सही आ जाता है, 25 के आसपास ज्योग्राफी का आ जाता है, ठीक है, 25 के आसपास आपका ये पॉलिटी आ जाता है, ठीक है, और 25 के आसपास ही हिस्ट्री का आ जाता है, ठीक है। ये सारे प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स रहते हैं, ऐसा नहीं एक ऐसे टाइप में आपको लिखने होते हैं, फैक्चुअल इतने नहीं होते हैं, तो इसमें इसमें मार्क्स खिंच जाते हैं, ठीक है। अगर एवरेज बच्चे 40 के आसपास ले रहे हैं, आप 50-60 में ले जाते हैं, तो आपका एक काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव एज यहाँ हो जाता है। जैसे कई बार मैंने ऐसे सिलेक्शन देखे हैं कि बच्चों ने जनरल स्टडी और इंग्लिश में जो है काफ़ी 10-20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं 10-20 मार्क्स, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर 60 ले आते हैं, आप जीएस में भी 60 ले जाते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। अगर दूसरे बच्चे अगर 40-45 ले पा रहे हैं इनमें, तो उनकी कंपैरिजन में आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ देखो कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और उसको आप और कंसोलिडेट करो, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि कौन से पेपर में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्क्स लेने की, जो जिस तरह के अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड थोड़ा बदल भी सकता है, पर ये कंफर्म है कि इंडियन इकोनॉमी और पेपर 3 में अभी मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है।